हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ उज्जवल जैन और आज हम बात करने वाले हैं हम इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। तो इंटरडे के अंदर हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस वाला मेथड नहीं है, बस जस्ट बेसिकली दो तीन सेटअप्स हैं। उन सेटअप्स को देखते देखते ही हम उन स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एक दिन पहले ही, जिनके अंदर अगले दिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है। तो देखते हैं दो मेथड्स हमारे कौन से हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा मार्केट इज ट्रेडिंग इन अ रेंज और टेस्टिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैनी टाइम्स। ठीक है। तो एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ा सा। सपोज ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। मार्केट अपने सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर रहा है इस तरह से, बार बार इसी लेवल पे आके खड़ा हो जाता है, बार बार इसी लेवल पे आके खड़ा हो जाता है। तो हमारे को वेट करना है, जिस दिन मार्केट इस लेवल के ब्रेकडाउन देगा उसी दिन हमने एंट्री बनानी है। वो रेंज काफ़ी दिनों की भी हो सकती है, या फिर मार्केट 2 से 3 दिन में ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह कैंडल बनाता जा रहा है जिसके लोज और हाइज सेम सेम है। तो हम दोनों के लोज हाइज को मार्क कर लेंगे। जैसे ही मार्केट उसके बाहर एक मूव देगा तो हम उस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपके लिए ढूंढे थे। देखिए इस तरह से, जैसे एक ये एग्जांपल है, मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमने वेट करना है। जैसे हमारे को पता लग गया ये मार्केट रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारे रडार में आ जाएगा, हमारे वॉच लिस्ट में आ जाएगा। तो जैसे ही हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा, तो हो सकता है हफ्ते में किसी भी दिन, जिस भी दिन आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा होगा, हम उसी दिन एंट्री अपनी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे ये है, ये देखिए ये वाली रेंज बन रही है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाले लोज कितनी बार टेस्ट हो चुके हैं। 4000 के लेवल्स के लोज कितनी बार टेस्ट हो चुके हैं। अब जितनी ज़्यादा टेस्ट होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ब्रेक डाउन करने की। तो हमारी रडार पे रहना चाहिए ऐसे स्टॉक जो रेडी हो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देने के लिए। तो एक मेथड तो हमारा ये हो गया। तो दूसरा मेथड है हमारा मार्केट हैज गिवन ब्रेकआउट फ्रॉम अ रेंज और अ पैटर्न। ठीक है। पहले तो हमने रेंज ढूंढनी थी, वो एक हमारा दूसरा मेथड था। अब हम दूसरे मेथड पे जाते हैं। सपोज ये रेंज थी, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया हमें इस तरह से। इसके अंदर हम कॉन्टिन्यूएशन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सपोज ये कैंडल दिया था, नेक्स्ट डे मार्केट जहाँ अगर इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है और हाई को क्रॉस करता है, तो हम यहीं अपनी एंट्री बना सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि मतलब एक दिन जैसे रेंज में से निकला है, तो 2-3 दिन रेंज के बाहर ही ट्रेड करेगा और एक ब्लास्टिक सा मूव दे देगा हमें। तो यही हमारा व्यू रहता है। हमारे को कैंडल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इस पैटर्न के अंदर, कि कैंडल्स हमारी मारूबोजू टाइप की कैंडल होनी चाहिए, मतलब हाई ही उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, और अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देता है तो लो ही उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। और जैसे ही मार्केट अगले दिन इस लो के अंदर ही खुले और इस लो को काटे, वैसे ही हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो देखते हैं, एक एक एग्जांपल और था मेरे पास। हाँ, ये देखिए, जैसे ये मार्केट ने इस रेंज से ब्रेकआउट दिया या फिर एक पैटर्न से ब्रेकआउट दिया, हमें पता लग गया मार्केट ने इस दिन ब्रेकआउट दे दिया। अगले दिन मार्केट ने अगले इसी रेंज के अंदर ट्रेड किया, और जैसे ही हमारा ये हाई लेवल टूटा, हमने यहाँ पे एक एंट्री बना ली। बहुत सिंपल मेथड है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो एक दिन पहले सिर्फ 10 से 15 मिनट आपने टाइम स्पेंड करके अपनी वॉच लिस्ट को देख के उसके अंदर से स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए अगले दिन ईजी बना देगा ट्रेडिंग को। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना स्टॉक सिलेक्शन के मेथड को। हम सीधा वॉच लिस्ट के अंदर जाएंगे। ये मेरी वॉच लिस्ट है जिसके अंदर मतलब 185 स्टॉक्स हैं। ये बेसिकली वही स्टॉक्स हैं जो एफ के अंदर है, और हम उन्हीं के अंदर ट्रेड करते हैं। तो देखते हैं, पहला स्टॉक हमारा आरती ड्रग्स। देखिए इस स्टॉक के अंदर देखिए, जैसे यहाँ पे 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च, तीनों की हाई एक तरह से सेम है। हम अगले दिन इसको अपनी रडार पे रख सकते हैं। जैसे ही 3 दिन का हाई कटेगा, जैसे हमने फर्स्ट मेथड में बात करी थी कि
हाई या लो बहुत बार टेस्ट हो रहे हो या फिर 2-3 दिन से एक ही रेंज में हो, और जब वो निकलती है रेंज तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमारे को मिल जाता है। तो और अभी फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नहीं, इसमें भी हमारे पास कोई रेंज नहीं हो रही। नहीं, इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए एसीसी कितना सिंपल है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट था, यहाँ भी सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट ब्रेक हुआ, अब रेजिस्टेंस है। अगर हम इस लेवल को देखें, जो हमारा लेवल है, हाँ, 2168 और 2170 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्ट किया, फिर उसके बाद रेजिस्ट किया, फिर उसके बाद रेजिस्ट किया। अब हम हमारा ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। जैसे ही मार्केट 2170 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, हम अपनी एक एंट्री बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए अडानी एंटरप्राइज, जैसे ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे 28 मार्च को। अब जैसे ही इन कैंडल्स के हाई कटते चले जाएंगे, हम अपनी एंट्री बनाते चले जाएंगे। देखिए अडानी ग्रीन बहुत ही अच्छी रेंज में है। अब ये रेंज हमारी रडार पे आ जाएगी, तो हम इसको ट्रेड करेंगे जैसे ही इधर से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अडानी पोर्ट्स। देखिए इसमें, अब देखिए हमने एक बात कही थी कि कोई पैटर्न के अंदर से ब्रेकआउट दे रहा हो, ये पैटर्न हमारा बन रहा है। अब यहाँ पे इसने मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब ये जो इस कैंडल का हाई होगा विच इज 266, ये वाला कैंडल 267, 267 हमारी एंट्री होगी। जैसे ही मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ, 267 को क्रॉस किया, हमने एंट्री बना ली। तो इस तरह से हम इंट्राडे में स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अडानी पावर, अब हम देख सकते हैं ये भी मार्केट ने एक रेंज में था, या फिर एक मार्केट ने एक इस तरह से पैटर्न बनाया था। देखिए अब पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, अब इसके हाई के ऊपर ही हम एंट्री बना देंगे, फिर इसके हाई के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर। अब जैसे देखिए ये वाली कैंडल है, इस कैंडल का हाई है 181.4। अब जैसे ही 181.4 क्रॉस हो जाएगा, हम फिर से एंट्री बना लेंगे। तो इस तरह से हम कंटिन्यूएशन में मोमेंटम को ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, नहीं इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कोई रेंज नहीं मिल रही। नहीं, अमर राजा बैटरी नहीं। जैसे अमर राजा बैटरी के अंदर एक, जैसे हम देख सकते हैं एक पैटर्न हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। अब जैसे ही जिस दिन ब्रेक होगी, उस दिन उस कैंडल का हाई हमारा एंट्री बन जाएगा नेक्स्ट डे के लिए। अंबुजा में भी कुछ नहीं है। अपोलो टायर, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए इन सब स्टॉक्स में हमारे को कोई रेंज नहीं मिल रही। जैसे ही रेंज में ब्रेकआउट होता है, तो हमारे को एक बड़ा मोमेंटम मिल जाता है। बड़े मोमेंटम को हम ट्रेड कर सकते हैं, वरना अगर हम उल्टा सीधा ट्रेड करेंगे तो हमारे को मोमेंटम नहीं पता चलेगा कि किस साइड होने वाला है। हाँ, अब देखिए बजाज ऑटो को देखिए, मार्केट ने 28 मार्च को यहाँ से रेजिस्ट किया, इसका हाई था 37, उसके नेक्स्ट डे भी ऑलमोस्ट सेम हाई, उसके नेक्स्ट डे भी ऑलमोस्ट सेम हाई। मार्केट ने 3 दिन इस लेवल को रेजिस्ट किया, और आज आके क्लोजिंग दे दी अपने हाई के ऊपर ही। कल जैसे ही मार्केट इस लेवल, इसके हाई को ब्रेक करेगा विच इज 3746, हम अपनी एक एंट्री बना सकते हैं। बजाज ऑटो को भी हम रडार में रख लेंगे। नथिंग हियर। देखिए बाटा इंडिया ने भी एक रेंज में ब्रेकआउट दिया। देखिए अगर हम इसको ऐसे बना लें रेंज, देखिए बाटा ने इस रेंज से ब्रेकआउट दिया। अब जैसे ही 2017 के लेवल क्रॉस होंगे, हम इसमें भी एक एंट्री बना सकते हैं। इसको भी हम रडार पे रख लेते हैं। नहीं, इसमें भी कोई रेंज नहीं है। भारतीय एयरटेल, देखिए भारतीय एयरटेल ने भी, जैसे हम देख सकते हैं, इन लेवल्स के ऊपर से एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब ब्रेकआउट देने के बाद हमारी एंट्री इधर होनी चाहिए थी 672 पे। अब देखिए 2 से 3 दिन का हाई लो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो जैसे ही 676 के ऊपर भारतीय एयरटेल निकलेगा, हम इसमें भी एक एंट्री बना सकते हैं। देखिए बॉश, इसमें भी एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखिए लोज हमारे सेम है, हाईज भी हमारे ऑलमोस्ट सेम है। हमारी शायद ये 10-15 दिन की रेंज है। अब जैसे ही इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देने लगे,
सपोज ये लेवल है हमारा 14,650, जैसे ही ये 14,650 क्रॉस करेगा बॉश में भी एक एंट्री बना सकते हैं। नथिंग हियर। नथिंग हियर। तो बहुत सिंपल मेथड्स है हमारे, जैसे हमारे को सभी स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए, सभी स्टॉक्स को ट्रैक करने के लिए सिर्फ हमारे को 10 से 15 दिन देने, 10 से 15 मिनट देने पड़ेंगे अपने आप को, और हम उन स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अगले दिन ट्रेड करने के लिए। वरना किसी मेथड हो आपके पास, उससे स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं कर पाते हम, क्योंकि हमारे को ये नहीं पता कि इसमें ब्रेकआउट आने वाला है या नहीं आने वाला है। अब देखिए एवेन्यू मार्ट, डी मार्ट, जैसे ये देख सकते हैं हम 3972 के लेवल्स को बहुत बार सपोर्ट कर रहा है, इधर इधर भी इधर भी। अब ये कहीं ऊपर जाता रहे नीचे आता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट हमारी ये रडार पे आना चाहिए, क्योंकि जिस भी दिन ये 3961 के लेवल्स को क्रॉस करेगा उस दिन हम एक एंट्री बनाएंगे सेलिंग में। फिर जैसे अभी ये बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, फिर ये जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा, इस तरह की बड़ी कैंडल्स बनानी शुरू कर देगा। दिन में हमारे को डे के अंदर 4% 5% का मोमेंटम मिल सकता है। जैसे ये देखिए डॉक्टर रेड्डी 4-5 दिन एक ही रेंज में है यहाँ पे, ये भी हमारे रडार में आ जाएगा। जैसे ही मार्केट इस रेंज के नीचे निकले या फिर इस रेंज के ऊपर निकले, हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। नथिंग हियर ऑल्सो, वोल्टेज में भी कुछ नहीं है, मार्केट में भी कुछ नहीं है। ब्राजील में भी कुछ नहीं है, गैस में भी कुछ नहीं है। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अब देखिए जैसे 31 मार्च को एक इसने ब्रेकआउट दिया था 147375 के लेवल से। अब जैसे ही इस कैंडल का हाई क्रॉस होता है विच इज 1496.3, उसके ऊपर एक मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम देगी। अब जैसे ही मार्केट कल इस कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा विच इज 1540, हम एक अपनी एंट्री बना सकते हैं, बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है इसको भी। देखिए HDFC में भी बन सकता है। यहाँ पे देखिए अपने हाइस को बार बार टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी टेस्ट हो रहा है अपना रेजिस्टेंस, फिर टेस्ट हो रहा है। कल जैसे ही अपने हाई को क्रॉस करेगा पिछले प्रीवियस डे के विच इज 2464 या 2465, हम इसमें भी एक एंट्री बना सकते हैं। नथिंग। देखिए हिंद पेट्रो, अब देखिए यहाँ पे ये पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है और हमारी रेंज स्क्वीज होती जा रही है। जैसे ही मार्केट इस लेवल्स के ऊपर से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा या फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा, तब हम ट्रैक कर सकते हैं, नेक्स्ट डे उसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी तो इसको नहीं चूज करेंगे हम। नथिंग इन ICICI बैंक ऑल्सो, नथिंग नथिंग नथिंग। देखिए इंडिया होटल्स में मैंने ट्रेड किया था, ये 25 मार्च को या इसमें ब्रेकआउट दिया था और नेक्स्ट डे इसने इसी रेंज के अंदर ट्रेड किया था, और जैसे ही अपना हाई क्रॉस हुआ ये वाले लेवल्स विच इज 235.8, और देखिए मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दे दिया। नेक्स्ट नथिंग हियर, नथिंग हियर, नथिंग नथिंग नथिंग। कोटक महिंद्रा बैंक को आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, अच्छा पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जैसे ही 1800 के लेवल्स पे ब्रेकआउट दे वैसे ही इसमें भी हम ट्रेड बना सकते हैं। नथिंग, नो रेंज ओवर हियर। ये देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये भी रेंज से निकला है,
यहाँ पे देख सकते हैं हम कई दिन इस रेंज में ट्रेड करता रहा। अब देखिए उस रेंज के हायर साइड पे क्लोजिंग दी है, तो हमारे पास हायर प्रोबेबिलिटी है कि हायर साइड को ही क्रॉस करे। जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे की हाई को क्रॉस कर देगा विच इज 373.5, हम इसमें भी एक एंट्री बना सकते हैं। इसको मार्क कर सकते हैं इससे। लुपिन में भी वैसे एक रेंज है इधर, ये देखिए। अभी हायर साइड भी दूर है, क्योंकि अगर यहाँ से हायर साइड जाएगा तो उतना मोमेंटम हम वैसे ही लूज कर चुके होंगे, बट इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। हो सकता है 2-3 दिन के बाद ये रेंज ब्रेकआउट हो। इसमें भी कुछ नहीं है, नहीं है। देखिए MGL में भी अच्छा पैटर्न बन रहा है। हम देख सकते हैं मार्केट ने इस रेंज के अंदर ट्रेड किया काफ़ी दिन से। अच्छा, हम एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब ग्रीन कैंडल्स ये वाली बन रही हैं तो हमारे वॉल्यूम्स देखिए नीचे से कितने हाई वॉल्यूम्स आ रहे हैं। ऐसा हम बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक को। अब जैसे ही मार्केट 800 के लेवल्स को क्रॉस करने लगेगा, हम MGL में भी अपनी एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नथिंग हियर। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड किया काफ़ी दिन, 2 3 4 5 5 दिन ऑलमोस्ट सेम रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा, और एक उसने ब्रेकआउट दिया। अब जैसे ही इस कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा एंड द हाई इज 166.585, तो हम अपनी एक एंट्री बना सकते हैं। देखिए इन्फो एज ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये देखिए इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब इस रेंज से बाहर निकलेगा, हम इसमें भी एक एंट्री बना सकते हैं। एंट्री हमारी 4800 पे होनी चाहिए, और हमारे टारगेट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि इसने बहुत ऊपर से बहुत अच्छी करेक्शन दी है। नेक्स्ट 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 देखिए, अब इसने हाइस को, जैसे हम बोल सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। यहाँ पे भी काफ़ी दिन एक ही जगह ट्रेड करता रहा, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट का हायर लेवल है 989। अब 989 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, हम ओबरॉय रियल्टी में भी ट्रेड बना सकते हैं। देखिए पेज इंडस्ट्रीज में कितना अच्छा रेंज बन रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही मार्केट 43,663 के लेवल्स को क्रॉस करेगा, हम इसमें भी एक एंट्री बना सकते हैं। हमारे टारगेट्स हमारे को इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं, जैसे अगर देखें हम इसकी रेंज है 4000 पॉइंट्स की, ऑलमोस्ट 10% की। यहाँ से अगर कोई स्विंग ट्रेड लेना चाहे तो यहाँ से स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, 10% के हमारे को टारगेट्स मिल सकते हैं। वैसे PEL में भी एक रेंज बन रही है, ये देखिए इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। मार्केट हम वेट करेंगे कि लोअर साइड क्रॉस हो जाए या फिर हायर साइड क्रॉस हो जाए, उसी साइड हम एंट्री बना सकते हैं। आई थिंक हियर देखिए पेट्रोनेट में भी हम एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे देखें हम, तो मार्केट ने इसी रेंज में बहुत दिन ट्रेड किया, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट दे रहा है। अब ब्रेकआउट का हायर लेवल है 198.9। हम बोल सकते हैं 199 के ऊपर एक एंट्री बना सकते हैं पेट्रोनेट में। फाइजर में भी कुछ नहीं है। नथिंग हियर, नथिंग 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 नथिंग। एक सेकेंड, REC में भी देखिए मार्केट ने इस रेंज के अंदर बहुत दिन ट्रेड किया। अब देखिए हायर लेवल्स को क्रॉस कर रहा है। अब जैसे ही 127 के लेवल्स आएंगे, हम इसमें भी REC में भी एंट्री बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कितना इजी मेथड है। नेक्स्ट डे के लिए हम स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे इस रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा SBI,
और फिर एक ब्रेकआउट दिया, बुलिश ब्रेकआउट। अब इस ब्रेकआउट का हायर लेवल है 509.75। जैसे ही नीचे खुल के इस हायर लेवल को क्रॉस करे, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही ये ब्रेकआउट तो आ गया, अब हमारे को अगले दिन ट्रेड तभी करना है, मार्केट पिछले दिन की हाई के नीचे ही क्रॉस हो, नीचे ही ओपन हो और अपने हाई को क्रॉस करता हो। जैसे ही हाई को क्रॉस करेगा हम एंट्री बना लेंगे। वैसे हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये बहुत हायर लेवल्स पे खुल जाए फिर वापसी नीचे आ जाए, तो उस केस में हमने ट्रेड नहीं करना है। थिंक 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 टाटा कंज्यूमर में, टाटा कंज्यूमर में ये देख सकते हैं हम, ये इन लेवल्स के ऊपर बहुत बार रिटेस्ट लिया था इसने, 775 के लेवल्स पे ब्रेकआउट दे दिया है। अब इस हायर लेवल का ये इस कैंडल का जो हाई है विच इज 792.5, इसके हाई पे भी हम एंट्री बना सकते हैं। नथिंग ओवर हियर, नथिंग। ट्रेंड में भी एक रेंज बन रही है, ये देखिए। जब इसने नीचे से ब्रेकआउट दिया तो अब देखिए इस लेवल पे, ये जो इस कैंडल का लो है इसको भी बार बार टेस्ट कर रहा है, और इस कैंडल का हाई है इसको एक बार टेस्ट किया। मार्केट जैसे ही इस रेंज से ऊपर या नीचे निकलेगा हम एंट्री बना सकते हैं। नीचे निकलेगा तो हमारे 1200 के लेवल्स हो जाएंगे, हायर लेवल्स पे तो बहुत ही ज़्यादा टारगेट हो सकता है। अल्ट्राटेक, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। गार्ड देखिए, वी गार्ड इंडस्ट्रीज में भी देखिए यहाँ पे रेंज बन रही है। मार्केट जैसे ही इन लेवल्स को ब्रेक करेगा इसमें भी एक एंट्री बना सकते हैं। वोल्टास में भी कुछ नहीं है। प्रो नथिंग। देखिए जील में भी, जील में देखें हम इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, इस रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट देगा इसमें भी एंट्री बन जाएगी, तो ठीक है। तो जैसे ये मेरी लिस्ट है, आप इस लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं, उसको डेली ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना ही सिंपल मेथड था अगले दिन के लिए ट्रेड करने के लिए। 10 to 15 मिनट्स लगेंगे आपको सारे स्टॉक्स को ट्रैक करने में, और बहुत ही ईजिली नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड मिल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।